Hello everyone, I am Seema Kundu. Welcome to our channel Let's Fly. So students, today we will do the chapter 3 Poverty as a Challenge from Economics section. बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस चैप्टर की एक इंट्रोडक्टरी वीडियो पहले मैं डाल चुकी हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। बच्चों, आपने अपने दैनिक जीवन में देखा होगा कि हमारे जो संपर्क में बहुत सारे लोग आते हैं जिनके विषय में हम सोचते भी हैं कि वो कितने गरीब हैं। वो गांव में भी हो सकते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, वो शहर में भी हो सकते हैं जो झुग्गियों में झोपड़ियों में रहते हैं, वो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी देखे जा सकते हैं जिन्हें हम मजदूर कहते हैं, और ढाबों पे नौकरी करने वाले बहुत सारे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, और बहुत सारे भिखारी भी आपने देखे होंगे जिनके पास जो है प्रॉपर कुछ भी चीज़ें नहीं होती हैं। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हमें गरीबी ही गरीबी नज़र आती है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे देश में प्रत्येक चौथा व्यक्ति जो है वो गरीब है तो गलत नहीं होगा। इसका अर्थ यह है कि भारत में जो है लगभग 26 करोड़ लोग जो है गरीबी में जीवन जीते हैं, और इसका मतलब ये है कि भारत में विश्व के सबसे अधिक निर्धन पाए जाते हैं। और ये जो है एज अ चैलेंज, वाई वी आर सेइंग इट एज अ चैलेंज, क्योंकि आज के समय में हमारे देश के सम्मुख ये जो है एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। दैट इज़ वाई वी आर सेइंग poverty as a challenge. Poverty is not an accident like slavery, apartheid. It is man-made and can be removed by the action of human being. These words are from Nelson Mandela. And what he is saying, पॉवर्टी इज़ नॉट, कोई पॉवर्टी ऐसी दुर्घटना नहीं है कि जो अचानक से हो जाती है, जैसे कि स्लेवरी गुलामी है, और अपार्थाइड सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कलर, ये भी जो है बहुत लंबे समय से चलती आ रही हैं या चली थी। इनको बहुत लंबे समय से लोगों ने इनको सहन किया और धीरे धीरे इनको ख़त्म कर लिया। पॉवर्टी भी इनकी तरह ही जो है ह्यूमन मेड है एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, और आदमी ही इनसे छुटकारा पा सकता है। नेक्स्ट देखिए, again, what is poverty? Poverty is the world at its worst when people are deprived of basic everyday things that we take for granted like food, water, shelter, money and clothes. कि अगर हम ब्रॉड वे में पॉवर्टी का मीनिंग पढ़ें तो उसका मतलब है कि ये वो स्थिति है मनुष्य की जब उसको डेली यूजेस की चीज़ें, जिसको हम बहुत एसेंशियल मानते हैं जीवन के लिए, जब उसको फूड, वाटर, शेल्टर, मनी और क्लॉथ ना मिले, उसका गुजारा भी ना हो, उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? पॉवर्टी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, व्हाट डज पॉवर्टी मीन। सो अगर हम इसको ब्रॉड वे में पढ़ें तो केवल इन 3 चीज़ों के जो है हम फूड, शेल्टर और जो है क्लॉथ से ही हम इसको मापन नहीं कर सकते। उसके अलावा भी जो है बहुत सारी कमियां होती हैं जो हैं, अगर वो आदमी के पास ना हो तो हम उसको गरीब कहते हैं। और बहुत सारे रीज़न वो क्या हैं, देखिए यहाँ पे, व्हाट डज पॉवर्टी मीन। लेक ऑफ शेल्टर, आदमी के पास रहने के लिए घर न होना। लेक ऑफ फूड, प्रॉपर जो है खाना ना मिलना। अब 2 वक्त के अलावा भी जो एक न्यूट्रिशियस फूड जिसको हम कहते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, वो न मिलना। लेक ऑफ एजुकेशन आल्सो, जब आदमी अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान न कर सके, खुद भी वो पढ़ ना सके, वो भी हमारा गरीबी की स्थिति में ही आता है। लेक ऑफ बेसिक ट्रांसपोर्टेशन मीन्स अगर उसे कहीं जाना है वो उस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाता, दैट इज आल्सो कम्स इन द पॉवर्टी। लेक ऑफ एबिलिटी टू पे ऑफ डेब्ट्स, अगर उसने किसी भी तरह का ऋण लिया है और उस ऋण को वह नहीं दे पाता है, दैट इज आल्सो कम अंडर द पॉवर्टी। लेक ऑफ गुड हेल्थ एंड मेडिसिन इंफ्रास्ट्रक्चर, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है या उसके परिवार में कोई बीमारी आ जाती है या किसी भी तरह से उसके बच्चे बीमार होते हैं और वो उसको अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं दे पाता, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फ़ायदा नहीं उठा पाता, दैट आल्सो कम इन द पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए एक मैप गिवन है वर्ल्ड का, और इसमें क्या दर्शा रहे हैं, ये आपकी बुक में भी है।
परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन लिविंग इन लेस देन $1 पर डे अक्रॉस द वर्ल्ड। यहाँ पे उन कंट्री को दर्शाया गया है जहाँ पे $1 से भी प्रतिदिन कम जो है लोगों की कमाई है। यहाँ पे वो कंट्री दिखाएं, परसेंटेज में दिखाया गया है कि कहाँ पे 2% से भी कम है, कहाँ पे 20 to 40% है, और कहाँ पे जो है 61 to 87 है। तो इन कंट्री में जो है बहुत ज़्यादा गरीबी है, परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट देखिए, पॉवर्टी इज़ अ हॉरिफाइंग थिंग, कि बहुत ही डरावनी है। यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए कि यहाँ ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गरीबी के दृश्य हैं। ये देखिए झुग्गी झोपड़ी हैं, यहाँ पे जो है भिखारी की तरह जो बैठा है। ये देखिए इनके पास जो है अपने बेसिक नेसेसिटी थिंग्स नहीं है। ये बच्चा जो है कहाँ से खाना खा रहा है, प्रॉपर खाना भी नहीं मिल रहा। जो गरीबी है वो देख के हमें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जो है 26 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरें, ये सिर्फ तस्वीरें हैं, अगर असलियत में हम देखें तो वो बहुत ही दुखदाई है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं मिल पाता, और वो भूख के कारण, सिर्फ कुपोषण के कारण जो है मर जाते हैं। यू कैन सी हेयर आल्सो, नॉट इन आवर कंट्री, इन द फुल वर्ल्ड, स्पेशली इन अफ्रीकन कंट्रीज, टू मच पॉवर्टी इज़ देयर। यहाँ पे देखिए बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही जो है मर जाते हैं। प्रॉपर डाइट न मिलने की वजह से उनका विकास, मेंटल और जो है फिजिकल डेवलपमेंट ही नहीं हो पाती। यहाँ पे आप बहुत सारी पिक्चर देख सकते हैं कि जो पॉवर्टी है वो बहुत ही डरावनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉवर्टी लाइन। व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? Poverty line is the line which indicate the level of purchasing power required to satisfy the minimum need of a person. It represents the capacity to satisfy the minimum level of human need. The line divides the people into two groups. बच्चों यहाँ पे देखिए कि जो पॉवर्टी लाइन है उसको भी हम दो पार्ट में बांटते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन एंड द बिलो पॉवर्टी लाइन। आपने सुना भी होगा BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, those people who cannot afford their basic needs that are come under the below poverty line. एक क्राइटेरिया है, एक लाइन है कि अगर एक व्यक्ति ये जो बेसिक नेसेसिटी को भी पूरा नहीं कर पाता, इतना भी नहीं कमा पाता, तो दे कम अंडर द BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन। और जो उसके ऊपर है वो यहाँ पे आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि जो शहर में BPL हैं, जो कि गांव में BPL है, और टोटल। तो पॉवर्टी लाइन जो है, जिसको हम गरीबी रेखा कहते हैं, ये एक मापदंड है कि उस क्राइटेरिया में जो पर्सन उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाते, दे कम अंडर द BPL। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए वुलरेबल ग्रुप। वुलरेबल ग्रुप वो होते हैं, पॉवर्टी एंड ऑक्यूपेशन बोथ आर कोरिलेटेड। Most of the poor people include agricultural, casual labor and the SC, ST and the physical challenge people. यहाँ पे vulnerable का मतलब है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा गरीबी होने की संभावना है, वो कौन कौन से ग्रुप हैं जहाँ पे गरीबी अत्यधिक होती है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर पुअर दे आर वर्किंग इन द एग्रीकल्चर और कैजुअल लेबर, जो कि मजदूर हैं या खेतों में काम करते हैं, वो लोग हैं। इसके अलावा SC, जिसको हम शेड्यूल्ड कास्ट बोलते हैं, ST शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, फिजिकली चैलेंज, जो कि अपाहिज हैं। ये जो लोग हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वल्नरेबल ग्रुप कहा जाता है। देखिए पहले जो है ये माना जाता था कि जिसके पास बेसिक नेसेस थिंग नहीं है, वो कंप्लीट नहीं कर सकता, उनको पूरा नहीं कर सकता, तो वो गरीबी में है, रेखा में आता है। बट आज जो है इसका क्राइटेरिया काफ़ी बड़ा हो गया है। जैसे अगर वो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके पास हेल्थ फैसिलिटी नहीं है, अगर वो कुपोषण के शिकार हैं, अगर उनके पास जो है अच्छा न्यूट्रिशियस फूड नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या उनके पास वाटर नहीं है, स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं है, सैनिटेशन की कमी है, ये सभी चीज़ें कलेक्टिव
पॉवर्टी में ही काउंट होती हैं। ये भी जो है इसी का एक हिस्सा है। हेयर आल्सो इन दिस ग्राफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स हाउ मैनी परसेंट रूरल एग्रीकल्चरल लेबरल एवरेज इंडियन पॉवर्टी रेशियो दैट इज 26 करोड़ पीपल कम अंडर द पॉवर्टी। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को स्टॉप करेंगे और आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि आपको 2 स्टेट्स का नाम बताना है इंडिया की जो सबसे गरीब हैं, एंड यू हैव टू गिव योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू like this video, please like, share and subscribe this channel and press bell icon to get the notifications for the new video. मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।